बेसब्री को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आपको आपके हवाले मैं ऐसी शख्सियत को करने चला हूँ जिन्होंने रायचूर की सरजमीन पर अपनी स्पीच, अपनी तकरीर से अल्हम्दुलिल्लाह सारे रायचूरियों का दिल जो है जीत लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने अपनी खिदमत इस हिंदुस्तान के लिए कई सालों तक खिदमत अंजाम दी हैं, मैं बड़ी तेज़ी के साथ आपको उनके हवाले करूँगा। बस ये 2 शेर पढ़ूँगा क्योंकि अजीम क्रिकेटर आपके हवाले होने चला है। शायर कहते हैं कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं। ये जो अशार मैं पढ़ रहा हूँ ये अजहर भाई की तरफ से आपके हवाले कर रहा हूँ। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और वतन से मोहब्बत हो यही इस्लाम सिखाता है, वतन से मोहब्बत हो यही इस्लाम सिखाता है, हम अपने दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वतन से मोहब्बत हो यही इस्लाम सिखाता है, हम अपने दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। और दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। मियाँ तुम्हारी हुकूमतें तो आजकल की हैं, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। मियाँ तुम्हारी हुकूमतें तो आजकल की हैं, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। आइए मैं गुजारिश करने चला हूँ इंडियन टीम के साबिका कैप्टन जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब से, वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने तैयार हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं तो समझ रहा था आप शेर मेरी तरफ से बोलते, शायद स्पीच भी मेरी तरफ से दे दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी रब्बी व अला आलिल अखयार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही व आलि बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हम सबके चहीते और प्यारे हमारे पीर मुर्शद अली बाबा साहब यहाँ पे तशरीफ है और स्वामी जी भी यहाँ पे तशरीफ है और बच्चन भी और स्वामी नासिर हुसैन भाई भी यहाँ पे बहुत मेरे चहीते, उनसे बहुत इंटरेक्शन, काफ़ी इंटरेक्शन होता है। और जितने भी यहाँ पे कर्नाटका स्टेट के मंत्री लोग हैं उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। स्पेशली मैं सलीम साहब से तवज्जो करना चाहता हूँ क्योंकि सलीम साहब हमारे जो इंचार्ज थे, वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा, सलीम भाई के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा होता था मेरा, जैसे मारन पीटी नहीं, जैसे बहस करते थे। तो बट रिजल्ट क्या होता था आपको पता है ना, तो रिजल्ट हर बार यही जीतते थे क्योंकि ये ग्राउंड पे आते ही नहीं थे, मतलब खाली रूम में बैठ के बात करते थे। लेकिन मैं सलीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और हैदर भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ कि इतना ज़बरदस्त आपने यहाँ पे प्रोग्राम किया। और जितने भी लोग यहाँ पे मशाइखीन हैं उनका भी बहुत मैं एहतराम करता हूँ, उनको भी बहुत बहुत मैं खैर मकदम करता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं मेरे ख्याल में उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। मेरे ख्याल में डिनर का टाइम तो हो चुका था, बट आप लोग ने डिनर छोड़ के आया, मुझे भी भूख लग रही, शायद आपको भी मेरे ख्याल में भूख लग रही होगी, लेकिन मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आज सूफी संत का जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल आजकल का जो ज़माना है, आजकल जो हालात जैसे है, तो हम लोग हर बार लड़ाई झगड़े में ही पड़े हुए रहते हैं। क्योंकि जहाँ पे भी आप जाइए, जहाँ पे जाइए, हर बार कहीं बहस होती रहती है, कोई लड़ाई होती है, कोई कुछ स्टेटमेंट देता है, कोई कुछ स्टेटमेंट देता है।
लेकिन मैं यहाँ पे एक कहना चाहूँगा कि हम लोग सब अगर मिलके हर रीजन से हम लोग अगर मिलके काम करेंगे तो मेरे ख्याल में जो कंट्री के जो हालात है इससे और अच्छे बेहतर हो सकते हैं हालात इसमें। क्योंकि हम लोग हर बार झगड़ते, किस लिए झगड़ते मुझे पता नहीं है। जो कुरान शरीफ में खुद लिखा हुआ है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपना दीन करें, हम लोग अपना दीन करेंगे। अगर हम रहेंगे दोनों मिलजुल के रहेंगे, चाहे वो ईसाई हो या सिख हो या हिंदू हो, हम लोग मिलजुल के अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो होता है हर बार होता है, तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, तुम सिख है, तुम ईसाई है। कभी अगर आप जाएंगे तो अगर ब्लड बैंक में अगर जाएंगे तो जो मॉडल रहते हैं वहाँ पे बोल सकते हैं कि हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है या ईसाई का खून है या किसका खून है, बोल ही नहीं सकते। आज लोग हम लोग मेरे ख्याल में बहुत से लोग, चाहे मैं अल्लाह ना करे ऐसा नहीं हो किसको भी खून की जरूरत पड़े, ब्लड की तो, लेकिन जो खून कटता है आपको पता ही नहीं होता ना किसका खून होता है। और आप लोग इसमें हम इसी मशगले में रहते हैं, इसी पर लड़ते रहते हैं, तो इसी वजह से हम आगे बढ़ते नहीं। क्योंकि हम लोग जो है हम अहले बैत से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। और आज बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है अहले बैत के बारे में। क्योंकि आज मैं अभी अली बाबा के मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपको अल्लाह ने इतना बड़ा एजाज़ दिया और ख्वाजा बंदे नवाज ने आपको बनाया है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो पीरो मुर्शिद जो होते हैं, जो सूफी होते हैं, जो संत होते हैं, उनका एक अलग ही मकाम होता है जहाँ पे हम लोग उसमें समझ नहीं सकते। हम जितना समझना है उतना ही समझना, हम ज़्यादा डीप में चले जाते हैं तो हमको समझ नहीं आता, वो कुछ उनको समझ नहीं सकते। आज हम जो है, आज हम लोग है यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से हम लोग यहाँ पे आज मुसलमान है। हम लोग पूरा उनके बारे में हम लोग को हमको उनके बारे में आता, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होता क्या है। क्योंकि आप लोग को पढ़ना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, और जितना भी आप लोग उनके बारे में पढ़ेंगे वो कम है। क्योंकि उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं और उनके साए मुबारक है और अहले बैत सरकार के सदके और वास्ते वसीले में और बंदे का और उनके वास्ते वसीले में हम लोग आज यहाँ पे बचे हुए हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे मेरे जितने भी लोग यहाँ पे मेरे से एग्री होंगे। क्योंकि हम अगर अहले बैत को थाम कर रखेंगे, इनको पकड़ के रखेंगे तो हम कभी भी गलत नहीं हो सकता, तो कभी हम गुमराह नहीं हो सकते। ठीक है, आपको परेशानी आएगी पर लेकिन थोड़ा टच करके चले जाएगी, पर लेकिन आपको इतना कोई नुकसान नहीं होगा। पर लेकिन हम लोग बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं दरगाह में नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, हम लोग भी डिसीजन ले लेते हैं, अल्लाह ताला का भी डिसीजन हम ही ले लेते हैं। बोलते नहीं, मैं एक बार आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं बहुत छोटा था तो मैंने वहाँ पे नाना के साथ में जाता था। क्योंकि मेरे नाना बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती थे और मैंने जो सूफी जो असल जो लोग कहते हैं जैसे रहते हैं वो मैं अपने नाना में देखा था। और मैं नाना को देखता हूँ अलग आदमी थे और बिल्कुल एक बहुत पहुँची हुई शख्सियत थे। तो उन्होंने उनके साथ में एक बार नमाज़ पढ़ने गया, जुम्मे की नमाज में साथ ही जाता था। तो मैं बिल्कुल छोटा था तो लोगों ने बोला कि एक साहब आए और बोले कि नहीं हजरत आप बच्चे को पीछे बिठाइए, आपकी नमाज कबूल नहीं होती। तो नाना ने पूछा कि आप कबूल कर रहे हो क्या नमाज? तो हम कहते हैं बोलते आप अल्लाह ताला आप कबूल, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज जाते हैं, हम इस होप में जाते हैं कि हमारे ये चीज़ कबूल हो। हमें पता नहीं कबूल होगा नहीं होगा, कैसे मालूम कर सकते? कोई बोल ही नहीं सकता, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसको देना है देगा, जिसको नहीं देना है देगा, जिसको हर तरह उसकी मर्जी है। वो रब्बुल आलमीन है, हर पूरे रब का आलम का वो मालिक है। और हमको अल्लाह ताला ने हर चीज जमीन में दे चुके, जमीन के ऊपर हमको ठहराया है, हमने उसको भी हम बराबर वो नहीं कर सकते। हम वहाँ पे भी हम लड़ाई करते, अरे ये पानी इधर से नहीं पीना, इसका पानी खराब होगा, ये कास्ट में रहेंगे तेलुगु में पानी नहीं पीना, ये इधर नहीं करना। हम इसमें अगर रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे? जहाँ पे हम जो कंट्री में हम जो पैदा हुए वो कंट्री में हम आपको आगे लेके जाना चाहिए, वो कंट्री को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग बिल्कुल सेल्फिश हो चुके हैं। सॉरी बहुत मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग सेल्फिश हो चुके हैं। हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, हम हमारे बारे में सोचते हैं। पहले अगर आप देखेंगे तो जब हमको अपनी हमारी माओं की जो मोहब्बत है वो मोहब्बत हमको लाना पड़ेगा, दूसरों से हमको मोहब्बत करना पड़ेगा, प्यार से बात करना पड़ेगा, इनके सारी से बात करना पड़ेगा, तो ही आप अपन जाके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो कहाँ से आप बढ़ सकते हैं? आप बताइए। हम लोग बिल्कुल वहाँ पे आजकल तो लड़के इतना माँ और बाप की तो कोई इज्जत ही नहीं रहते। क्योंकि ये फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट है, किसी का और फॉल्ट नहीं। हमको सिखाना चाहिए, चाहे वो जो भी मजहब है वहाँ पे हमको सिखाना पड़ता है। जब तक बच्चा जब पढ़ता है तो आप उसको जैसी तरबियत दे वो वैसे आगे चलेगा।
क्योंकि मैं एक्चुअली में जो मुझे जो तरबियत मिली, जो मैं छोटे रहने से मेरे नाना के साथ ही रहता था, तो मुझे जो तरबियत मिली, मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ मैं बहुत कम है। मैं क्रिकेट खेला, तो ठीक है, अल्लाह ने मुझे टैलेंट दिया था, मैंने मेहनत की, अल्लाह ने उसका रिजल्ट भी अच्छा दिया। बट लेकिन जो मेरे नाना के साथ जो मेरा इंटरेक्शन होता था, जो मैं उनसे सीखता था, और मैं बहुत सवाल करता था, चाहे उल्टे सीधे भी सवाल करते था, तो बिल्कुल पेशेंस से बताते थे, ये ऐसा है बेटे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो उनके साथ जो मेरे को उनसे नॉलेज मिली, वो मैं समझता हूँ कि वो उसके बारे में मैं कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़े सूफी थे, वो सेंट थे, और कभी भी मुझे बहुत कहते थे कि जो ग्रैंडफादर की जो अपने मोहब्बत होती है, आपको पता ही है, सरकार भी अपने नवाजों से हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेहद प्यार करते थे, तो वो एकदम अल्लाह ताला की तरफ से है। मोहब्बत जो ग्रैंडफादर में आती है, अल्लाह ताला की तरफ से मोहब्बत है। तो हम यही कहना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा तो इतना बोलूँगा नहीं, क्योंकि स्वामी जी ने बहुत अच्छा ज़बरदस्त मेरी बहन के हमने उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर हम लोग मिल के अगर पब्लिक में जाएं और बात करें और सही करें, तो मेरे ख्याल में हर आदमी खुश रह सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अमीर और गरीब आदमी के बारे में बहुत लोग अगर ये तो आदमी बहुत अमीर है, ये तो आदमी बहुत ऐसा है, तो अमीर और गरीब, अमीर होने से आदमी बड़ा नहीं होता, अपने अखलाक अच्छे होने से आदमी बड़ा होता है। क्योंकि अगर चाइनीज अगर आप देखेंगे तो अल्लाह ताला ने किसको अमीर बनाया है, किसको गरीब भी बनाया है, एकदम किसको बहुत मुफलिस भी बनाया है। बट लेकिन जो खाना जो खाते हैं हम लोग, वो अमीर भी वही खाएगा, गरीब भी वही खाएगा, राइस खाएगा, दाल खाएगा, चाहे वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन खाएगा, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन खाएगा, चाहे अमीर आदमी मेरे ख्याल में सोने की प्लेट में खाएगा, लेकिन गरीब आदमी अपने मौत के पत्ते में खाएगा, पर खाना तो अनाज तो वही खाएगा। अल्लाह ताला ने वहाँ पे बना कर रख दिया, तो हम लोग को इसमें समझना चाहिए। जो हम लोग बिल्कुल समझते नहीं है, हम लोग बिल्कुल दिमाग लड़ाते नहीं है, हम लोग बस जो भी कुछ हमारे कान पीछे हो जाते हैं, किसी की बात सुन लेते हैं। हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी अपना हैदर भाई ने भी एक बहलोदाना के बारे में एक बोले थे, बहलोदाना बहुत बड़े सूफी सेंट हैं। तो एक वक्त का वाक़या है, सुबह का वक्त था, तो सुबह में निकले तो कोई दुकान खुली हुई थी, तो एक आदमी ने उनको बहुत बहुत सलाम किया और एहतराम से बात किया, बोला कि सरकार आज आप यहाँ पे मेरे ख्याल के बाद आप ब्रेकफास्ट के लिए, तो उन्होंने अच्छा डबल रोटी भी खिलाया, दूध भी पिलाया, सब खिलाया, तो फिर उसके लिए बहुत दुआएं दी। दुआएं देने के बाद आगे निकल चले, तो जैसे कि पहले लोग खड़ा भी पहनते थे, क्योंकि मेरे नाना के भाई भी थे, वो भी खड़ा भी पहनते थे, बिल्कुल भी अभी हम जूते चप्पल और चप्पल होती नहीं थी। तो आगे चलने लगे तो कहीं पे थोड़ा सा कीचड़ था, तो जोर से पैर लग गया, तो एक यहाँ पे एक औरत एक आदमी था, तो उसके वो आदमी था, उसके औरत के ऊपर थोड़ा सा पानी या कीचड़ गिर गया, तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसने आगे जोर से अपने बहलोदाना को तमाचा मार दिया। तो बहलोदाना एकदम परेशान हो गए और एकदम ऊपर देखे कहने लगे, या अल्लाह थोड़ी देर पहले तो तूने मुझे खाना भी खिला दिया, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे दूध भी पिला दिया, खाना भी खिला दिया, और 100-200 कदम भी नहीं, मुझे मार भी खिला दिया। अरे तेरी मर्जी, तू ही जाने, तू क्या समझता है, मुझे मालूम है, तेरी मर्जी। जब आगे चलने लगे, आगे निकल गए, तो फिर लोगों को पता चला कि थोड़ी देर के बाद वो औरत जो थी थोड़ा ऊपर कुछ लेने के लिए गई, तो पैर फिसल गया और सर पे मारा गया, वो बहुत हो गई। अब लोग यही समझने लगे कि अरे बहलोदाना ने, सबको पता ही था बहलोदाना के बारे में, जब आदमी ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, लोगों ने ढूंढे, तो कहीं काफी दूर तक चले गए थे, तो फिर लोगों ने पकड़ के उनको लेके आया, और लाने के बाद ये कहा कि अरे आपकी वजह से ये औरत बहुत हो गई और आपने कुछ बददुआ दी होगी, तो ये लोग कह रहे थे हाथ उठाया और बददुआ दी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई ऐसी बददुआ नहीं थी, मैंने तो यही कहा था कि थोड़ी देर पहले दूध और चाय जो अल्लाह ताला ने मुझे खिलाया, और थोड़ी देर में आया और मार भी खिलाया, तो मैं यही कह रहा था कि अल्लाह ताला तेरी मर्जी। तो बोले कि नहीं, आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, आप इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हुई। तो उन्होंने फिर एकदम वो हो गए, बोलने लगे कि अगर जानना चाहते तो मैं बता दो, इसमें मेरी कोई गलती है नहीं, ना मैंने किसी को बददुआ दी, ना मैंने कोई ऐसी की है। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि यार और यार में लड़ाई हो गई,
यार और यार में लड़ाई हो गई। अब लोग को समझ में नहीं आया कि यार और यार क्योंकि बड़े बुजुर्ग है, बुजुर्गानी दिन की बातें तो एकदम अलग ही होती है। आपको पता है जो समझ गया जो नहीं समझ गया तो गुमराह रहा। तो उन्होंने कहा यार और यार में लड़ाई हो गई। तो बहुत से लोगों ने कहने लगा अरे वैद्यनाथ साहब ये क्या कह रहे हो, यार और यार में लड़ाई में सही से बताइए क्या हो गया। तो बोले कि यार और यार में लड़ाई हो गई। 2-3 बार रिपीट करने लगे। तो फिर बाद में बोले कि अगर सच सुनना चाह रहे तो सुनो बोल के। बोले थे मैंने जा रहा था जहाँ मेरा पैर खड़ा था, पैर कीचड़ में गिर गया तो पैर मैं कीचड़ औरत के ऊपर गिर गया। उसके यार को पसंद नहीं आया, उसने मेरे को पकड़ मार दिया और मेरे यार को भी पसंद नहीं आया, तो मैंने ये कर दिया। अब यार और यार में लड़ाई हो गई तो भैया क्या कर, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो देखिए ऐसे बुजुर्ग ऐसे बहुत से जिससे हमको सुनना चाहिए, इबरत लेना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन अली वाले आप इजाजत दी तो मैं खुद नाना ने मुझे शिकायत है, दुआ सिखाई थी, मैं यहाँ पे वो कह दूंगा। अगर बोले तो मैं यहाँ पे सब लोग बैठे अल्लाह ताला माहौल है कि मैं दुआ करूँगा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुआ उर्दू में है, मैं बिल्कुल आप अगर आप समझ सकेंगे तो सुनिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अफ्तार कादरी, ऐ मेरे मुसब्बिर असबाब, ऐ मेरे हाजिर हाजात, ऐ मेरे नेमल वकील, नेमल मौला, नेमल नसीर, रसूल मकबूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा के सत्य वास्ते वसीले में पंडित पाक आइन मायका और अहले बैत के सत्य वास्ते वसीले में ऐ मेरे आका दो जहां मौला दो जहां हज़रत अली हज़रत अली इब्न अबी तालिब के वास्ते वसीले में मुझ हकीर और नाची बेबस लाचार मजबूर जो कोई ताकत या कुदरत नहीं रखता, और यहाँ पे जितने भी लोग स्टेज पे बैठे हैं और वो जितने भी लोग यहाँ पे वो सब ताकत असूल रहते हैं, हम सबको दुनियावी मुश्किलात से महफूज रख, हर बाला आसमानी, हर बाला सुल्तानी, हर बाला नागानी, हर बीमारी, हर वबा और हर दवा डॉक्टर और दवाखानों से महफूज रख। इंशाल्लाह हम काबे शरीफ के साय मुबारक में और मदीने शरीफ मोहम्मद गुजरात के साय मुबारक में महफूज है, इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। फिर पर्चे में भी दुआएं बिल्कुल बगैरता में अफसाद में यहाँ मुस्तफ़ा से वबहम गिरफ्तार मलिया मुर्तज़ा से हालात शब मेराजी और दानिशम तेरा दस्तम नगीरी या अली पैर खुदा दस्ते और एक मार्ग की ताक़त करता हूँ इलाही बच्चे ने मार्ग की उनके बारे में तो आपको बताया, बहुत बड़े बुजुर्ग थे लोग। इलाही मार्ग की बहुत अच्छे बहुत बड़े बुजुर्ग थे और अच्छे होते तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उनके बारे में मैं हज़रत अली बाबा को मैं बहुत फिर से मुबारकबाद देता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि वक्त के जो चेयरमैन आप जो बने हैं, अल्लाह ने आपको इतना अदा किया और इंशाल्लाह आपसे अल्लाह अच्छा और ख्वाजा बंदे नवाज और जितने भी बुजुर्गान दिए बंदर पाक साहब आप उनके साय मुबारक में महफूज रहे और अच्छा से अच्छा काम करें। हम लोग सब आगे, हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे मशाइख बैठे हो, जितने भी लोग आप लोग यहाँ हैं, उनको पूरा सपोर्ट करिए, उनको आगे बढ़ाइए। क्योंकि उनके काम करने का तरीका और तरीका बिल्कुल अलग है, उनको कुछ लेना नहीं है, उनको अपने से देने हैं। क्योंकि जो ख्वाजा बंदे नवाज के जो नशीन है वो किसी कोई लेते नहीं, खाली बांटते हैं। तो मैं वो बांटने के लिए आए हैं, आप काम करेंगे, हम लोग सब चाहते हैं। और जितने भी धर्म है, जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी मुसलमान लोग हैं, जितने भी लोग बड़े जितने लीडर्स हैं, उनको भी मैं यही गुजारिश करता हूँ कि उनके हाथ मजबूत करें, उनको सपोर्ट करें और उनको काम करने दें। और यहाँ पर मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के मलिक अर्जुन खड़गे साहब का मैं बहुत उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मौका दिया। और हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब है और जितने भी यहाँ पे मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने हेल्प किया। और जितने भी कर्नाटक स्टेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं और जितने भी यूथ कांग्रेस के लीडर हैं, जितने भी लोग हैं, और यहाँ पे लोग सबको क्या बोलते तो मैं उनका मुबारकबाद दूँगा। क्योंकि नासिर भाई आपका भी बहुत बड़ा हाथ है और इसका आप बिल्कुल वो लेकर सकते हैं। बहुत मुबारकबाद दूंगा और जितने भी लोग आए मुबारकबाद दूंगा। और जितने भी लोग आप लोग आए यहाँ पे सुने, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इस महफिल में आप लोग ने इतना सब्र से पेश आए। और ऐसे अगर सब्र हम अगर हमारी ज़िंदगी में डालें तो शायद हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी कामयाबी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।